लेकिन काफी ज्यादा लेक्चर मैंने अपलोड कर दी है, जैसे कि आप लोगों को अल्टरनेटिव करंट का भी मैंने आई होप आपको लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये इंटर के अंदर भी है और ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल सेम टू सेम मैट्रिक में भी है। तो मैंने क्या किया है कि आपको इंटर का है ना जो कॉन्सेप्ट वही मैं पढ़ाने लगी हूँ, क्योंकि मैट्रिक में बहुत सिंपल लिखा हुआ है। सो हम इंटर ही पढ़ने वाले हैं, तो इंटर का ही ये टॉपिक है जो भी इंटर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उन्होंने अच्छे तरीके से इसको कवर अप करना है और आप लोगों ने अपना अच्छा फीडबैक भी देना है। अगर आप न्यू है हमारे चैनल पर, आएंगे सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा। तो लेट गेट स्टार्टेड, नो टाइम वेस्टेड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हम इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वोल्टेजेस को चेंज कर सके। व्हाट डू यू मीन चेंज का मतलब क्या होता है? तो चेंज का मतलब होता है कि आप कितना उस चीज को बढ़ा रहे हैं और आप कितना उस चीज को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो अल्टरनेटिव ईएमएफ भी कहते हैं या आप उसे वोल्टेजेस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के घर में चार्जर होते हैं, तो चार्जर बहुत कम ही वोल्टेज लेता है, ट्रांसफार्मर उसके अंदर लगा होता है जो अगर लाइट ज्यादा आ रही है तो उसे कम कर देता है। क्योंकि मेरे मोबाइल चार्जर के अंदर भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है जहाँ से बिजली आती है स्टेशन से, तो वो जो बिजली आती है वो बहुत ज्यादा उसके अंदर वोल्टेजेस होती है, लेकिन हमारे ट्रांसफार्मर इस वजह से लगे होते हैं ताकि वो वोल्टेजेस को कम और ज्यादा मतलब कि ज्यादा को कम कर देते हैं। इसमें हम स्टेप अप भी पढ़ेंगे और इसमें हम स्टेप डाउन भी पढ़ेंगे। क्लियर वोल्टेजेस को बढ़ाना या कम करना। सबसे पहले मैं आप लोगों को म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में थोड़ा, क्योंकि ये पूरा जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सारा ही म्यूचुअल इंडक्शन पर है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है? आप लोगों के पास कोई भी दो कॉइल है, अब एक जो है उसमें करंट हो रहा है, मतलब कि करंट चेंज हो रहा है। एक कॉइल है फॉर एग्जांपल ये एक कॉइल है, सही है, ये एक कॉइल है, इसके साथ हमने एक गैल्वानोमीटर अटैच किया है। गैल्वानोमीटर, व्हाट डू यू मीन व्हाट इज गैल्वानोमीटर? देखिए गैल्वानोमीटर वो होता है जो आपका जो करंट होता है उसे बताता है क्या वो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। एक आप लोगों के पास है, मैं दूसरा भी बना रही हूँ, जैसे कि ये सोलिनॉइड है, कॉइल मेनी कॉइल है यहाँ आप लोगों के पास, और यहाँ पर क्या है, एक बैटरी अटैच है। अब देखिए आप लोगों के पास जो म्यूचुअल इंडक्शन होती है उसका भी एक प्राइमरी होता है, उसका भी एक क्या होता है, सेकेंडरी होता है। अब जब यहाँ से करंट जो है, करंट चेंज होगा, करंट के चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना, ईएमएफ का कम हो जाना, तो आप उसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं इसे क्या कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो, क्योंकि मेरा काम था म्यूचुअल इंडक्शन, आपने पहले भी पढ़ा होगा तो आप इससे होंगे, बट क्लास मैट्रिक या फिर इंटर उनमें समझ आ गया होगा। अब है हमारे पास एक वर्क प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन, मैंने आपको समझा दिया है। ये पूरा ट्रांसफार्मर भी एज अ वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा, एज अ वर्क करेगा यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इस वजह से तो आप यहाँ पर आए। अब देखिए ये आप लोगों के पास एक ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर है, ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको लिपटी हुई कुछ कॉर्ड्स दिख रही हैं, मतलब ये वायर्स दिख रही हैं लिपटी हुई। अब लिपटी हुई वायर दिख रही हैं, एक आप लोगों की होती है प्राइमरी, यानी कि एक होता है इनपुट आप दे रहे हैं, एंड आउटपुट क्या होता है, आउटपुट को आप रिसीव कर रहे होते हैं। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, इतना क्लियर कर लें। अब ये जो इनपुट होता है इसे आप प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जो ये आउटपुट होता है इसे आप लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर आप लोगों का सॉफ्ट आयरन कोर लगा हुआ है। काफी स्टूडेंट यही सवाल करते हैं कि हम इसमें आयरन की जगह कॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेवर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जहाँ पर आपका करंट है, करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जब बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती जाएगी, तो ये आयरन जो आयरन कोर है ये उसे चेंज कर करके आप लोगों को कहाँ देगा,
सेकेंडरी कॉइल में देगा। क्या? सेकेंडरी कॉइल में। काफी स्टूडेंट का सवाल आता है कि बताएं मैम कि एसी की जगह डीसी क्यों नहीं यूज करें, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि डीसी जो होता है उसकी एक डायरेक्शन होती है, नेवर बी एन चेंज फॉर एन अदर पॉइंट, वो कभी भी अदर पॉइंट पे चेंज नहीं होता। आधा राउंड उसका पॉजिटिव होता है एंड आधा राउंड उसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। दैट कैन सो ऑन कि एक पॉजिटिव एंड दैट राउंड एट सेकंड इज नेगेटिव। एंड आपको मैंने ग्राफ भी डिस्कस करवाया हुआ है। क्लियर? अल्टरनेटिव करंट इस वजह से इस्तेमाल करे हैं, वरना ट्रांसफार्मर ही ना बनता। जितना आता इनपुट उतना जितना हम देते उतना हमें मिल जाता। ये आइडियल ट्रांसफार्मर में हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में ही पढ़ेंगे आप, बट कॉन्सेप्ट देना लाजमी है। अब क्लियर हुआ स्टूडेंट? यहाँ पर हम इसको एसी दे रहे हैं। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट। तो यहाँ से जैसे ही आपने दिया, इनपुट दिया आप लोगों ने, तो यहाँ पे करंट चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हुई। अगर मैग्नेटिक फील्ड अपनी ही फील्ड में चेंज हो जाए, काफी ज्यादा चेंज हो जाए कि ये सेकेंडरी तक तो जा ही ना सके और अपने में ही ये ईएमएफ को इंड्यूस कर दे, तो इसको आप क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। आप बोलेंगे मैम हमें समझ नहीं आया, मैम हमें समझ नहीं आया। देखिए आप फॉर एग्जाम्पल आपने इनपुट दिया, प्राइमरी कॉइल को आपने क्या दिया? इनपुट दिया। क्लियर? वहां पर आपका करंट चेंज हुआ, करंट के चेंज होने की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड उसी में प्राइमरी में ही बार बार चेंज हो रही है। आई एम टेल इट फॉर आर माई स्टूडेंट्स। सो बार बार चेंज होने की वजह से उसी प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और उसको ये आप बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। आई होप आपको पता चल गया हो मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। म्यूचुअल इंडक्शन में आपका क्या हो रहा था, प्राइमरी जो कॉइल थी उसमें करंट चेंज हुआ था, सेकंड में आपकी ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी, तो आप इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसको क्या बोल रहे थे? म्यूचुअल इंडक्शन कह रहे थे। दैट्स ऑन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका प्राइमरी कॉइल है, उसमें जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? कम है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कॉइल में देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? ज्यादा है। इस वजह से सेकेंडरी को हम ग्रेटर रखते हैं। किसके ग्रेटर रखते हैं? प्राइमरी के। आगे हम स्टडी कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ है? मूव ऑन नेक्स्ट पर होते हैं। अब देखिए इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। हमने फ्राडे लॉ में पढ़ा था, फ्राडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फ्राडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर रहे थे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैंने बोला था कि एनर्जी इज नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते नॉट बी, बट एनर्जी ट्रांसफर करती है वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ये हमने डिस्कस किया था, इस पर एक लॉ भी लगा था, लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? एंड मैनिपुलेशन भी किया था हमने उसका। अब ये हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ सिर्फ प्राइमरी कॉइल, हमने फॉर्मूला बी पढ़ा था। आप इसको V को E से भी शो कर सकते हैं। क्लियर? V बराबर होता है -n डेल्टा पाई एंड आपके पास डेल्टा टाइम। ये बड़ा था एंड इंड्यूस ईएम सेकेंडरी कॉइल में भी सेम टू सेम ऐसे ही है, बट सेम ही है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा? प्राइमरी होगा वोल्टेजेस। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होंगे? प्राइमरी होंगे। यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे? सेकेंडरी होंगे। यहाँ पर भी वोल्टेजेस क्या होंगे? आपके सेकेंडरी होंगे। इनफ। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा है, यहाँ पर पाई के ऊपर हमने कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दी हुई है एंड डेल्टा क्या आ गया? टी आ गया। डेल्टा क्या आ गया? टी आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमने डिवाइड करना है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो ही हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म की क्या बनेगी? डेरिवेशन बनेगी। क्या बनेगी? डेरिवेशन, और उसकी एक इक्वेशन बनेगी। देखिए Vp को आपने क्या कर देना है? Vs से कर देना है। सॉरी लेफ्ट वाली को ऊपर ले आना है एंड इसको आप लोगों ने यहाँ पर ये क्या हो रही थी? डिवाइड हो रही थी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पर आके ये क्या हो गई? डिवाइड हो गई। क्लियर? आगे चले। अब -s हो जाएगा, यहाँ पर आपका डेल्टा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। क्लियर हुआ?
अब देखें यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर भी डिवाइड की निशानी दे देते हैं और ये जो लिखा हुआ है NP एंड ओवर डेल्टा O एंड डेल्टा T। आपने मैथ तो आपको थोड़ी आती होगी कि क्लास इंटर के स्टूडेंट ने मेडिकल सेलेक्ट की होगी। तो यहाँ पर देखें कि जो भी सेम चीजें होती हैं वो आपस में कट अप हो जाती हैं, यानी कि कट हो जाती हैं। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा, बहुत आसान है। तो क्या बचा कि NS बराबर होता है NP के नंबर ऑफ सेकेंडरी, number of turns of secondary and number of turns of the primary, and that can be equal, ये इक्वल होता है VS के और किसके इक्वल होता है, VP के इक्वल होता है। क्लियर हुआ? ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म किए, क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। आई होप क्लास इंटर मैट्रिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो, क्योंकि मैंने काफी कोशिश की है आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की। अब देखें, इफ NS जो है यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल है, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, दैट कैन बी, मैं यहाँ पर सॉन्ग लगा दूंगी। यहाँ पर देखें, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी ये क्या है, ग्रेटर देन है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। कैसे, यहाँ पर आप देखें कि नंबर ऑफ सेकेंडरी एंड नंबर ऑफ प्राइमरी आप लोगों को हर जगह पर दिख रहा है कि हम सेकेंडरी को इनपुट ज्यादा देते हैं और आउटपुट हमें कम मिलती है, तो हम सेकेंडरी को क्या देते हैं, अब जो प्राइमरी होती है उसको हम इनपुट थोड़ा देते हैं लेकिन हमें आउटपुट ज्यादा मिलता है, जिससे कि यहाँ पर अगर 100 है और यहाँ पर 50 है प्राइमरी में, तो 2 बच जाएगा। जब ये इसके साथ डिवाइड होगा तो ये ट्वाइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्वाइस बन जाएगा, यानी कि आपकी जो NS होगी वो ज्यादा, जबकि आप इनपुट कम दे रहे हैं लेकिन आपको आउटपुट ज्यादा मिल रही है। तो आप इसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। इसे आप क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। सेकंड आप लोगों के पास है, इफ NP is greater than NS and then VP is greater than VS, such transformer is a step down transformer, क्लियर। यहाँ पर देखें, अगर आप इस ट्रांसफर को जो इनपुट है वो 50 दे रहे हैं लेकिन आपको आउटपुट 100 मिल रही है, आउटपुट आपको क्या मिल रही है, 100 मिल रही है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने समझ आना है कि ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्म है। अगर आपको प्राइमरी आप ज्यादा दे रहे हैं, ये एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपकी NS ज्यादा है जिसमें आप लोगों के पास नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे, वहां पर वोल्टेजेस भी ज्यादा होंगे, जिसमें नंबर ऑफ टर्न कम होंगे, दैट मीन्स के वहां पर हमारे क्या होंगे, वोल्टेजेस कम होंगे। क्लियर। यहाँ पर भी ऐसे है, प्राइमरी आप इनपुट ज्यादा दे रहे हैं बट आपको आउटपुट थोड़ी मिल रही है, एंड सो बियॉन्ड, आप इसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अभी हम पढ़ने वाले हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर। हेडिंग मैं यहाँ पर हेडिंग देती हूँ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। थोड़ा सा मैं आपको समझा भी दूंगी कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, आइडियल का मतलब है ख्याली। आपने इंग्लिश में भी आइडियल पढ़ा होगा। अब देखिए, जितने आप इनपुट दे रहे हैं दैट कैन नोन, यहाँ पर कोई लॉसेस नहीं हो रहे, मतलब कि ट्रांसफॉर्मर ऐसा है 100 में से 99% हम उसे कह सकते हैं, बट नॉट सेइंग, हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये हमें 100 आउट ऑफ 100 देता है, नेवर, नहीं, इसे हम कह ही नहीं सकते। बट अगर आइडियल की बात की जाए कि जितने इनपुट दे रहे हैं उतने आउटपुट मिल रहे हैं। क्लियर, मतलब कि वहां पर आपको जो पावर होगी वो हमेशा क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। पावर क्या मिलेगी आप लोगों को, हमेशा हाई मिलेगी। क्लियर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, देखिए आपकी जो इनपुट होती है, इनपुट इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, आउटपुट के इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर VI एंड VI, वोल्टेजेस एंड करंट, आपने ओहम्स लॉ पढ़ा था। ओहम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू जितने
चार्जेस होंगी उतने ही वोल्टेजेस होंगे, ये पढ़ा था। बट यहाँ पर ओहम्स लॉ यूज नहीं होगा। हमने इलेक्ट्रिक करंट में ओहम्स लॉ पढ़ा था, बट यहाँ पर ओहम्स लॉ यूज नहीं होगा। यहाँ पर कुछ दूसरा फेनोमेना है। यहाँ पर VI जितने इनपुट दे रहे हैं उतने आउटपुट मिल रहे हैं, इसे क्या कह रहे हैं? आइडियल ट्रांसफार्मर कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखें VP यानी कि VP का मतलब है प्राइमरी वोल्टेज, I का मतलब है प्राइमरी करंट। क्या? प्राइमरी करंट। इसका है सेकेंडरी, इसका भी क्या है? सेकेंडरी। इसका प्राइमरी, इसका भी प्राइमरी, इसका सेकेंडरी, इसका भी सेकेंडरी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिंपल है कि देखें VP है वो क्या है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। VP आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, यानी कि वोल्टेजेस बढ़ाने से आपका करंट डिक्रीज होगा। अगर करंट ज्यादा होगा तो वोल्टेजेस डिक्रीज होंगे, ये चीज याद रखनी है। अगर VP बढ़ रहा है तो IP कम होगा, अगर VS बढ़ रहा है तो IS कम होगा। इनका जो है ना फेनोमेना, वो स्टूडेंट क्या है? इनवर्सली है, इनवर्सली। आपकी बुक में भी लिखा होगा तो आप वहां से सीख सकते हैं। क्लियर? अब इफिशियंसी क्या होती है? देखिए इफिशियंसी, काफी स्टूडेंट आते हैं कि भाई इफिशियंसी क्या होती है। देखिए एफिशिएंसी क्या होती है कि वहां पर आप लोगों ने एफिशिएंसी बराबर होती है कि आउटपुट ओवर इनपुट। क्लियर? और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 100 से। आइडियल जो ट्रांसफार्मर होता है ये एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की। आइडियल में आपको जितना इनपुट है 100 उतना ही आउटपुट मिल रहा है, बट यहाँ पर आपको आउटपुट से इनपुट से क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो हमारे वीडियो लेक्चर को आगे तक अपने फ्रेंड्स में लाजमी शेयर करना है, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स बना सकती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय व्यूअर्स।